everyone, hope you all are fit and fine. आज की ग्रामर क्लास का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण जो विशेषता बताते हैं नाउन्स या फिर प्रोनाउंस की। इससे पहले जो आपने टॉपिक किया था वो था एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का मतलब भी विशेषण होता है, बट वो किसकी विशेषता बताते हैं? वो विशेषता बताते हैं वर्ब्स की, और उसके अलावा कुछ और चीजों की भी विशेषता बताते हैं। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाके एडवर्ब्स टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। आपको ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एडवर्ब वर्ब के साथ देखिए वर्ब लगा हुआ है, एडवर्ब, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि वो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं और एडजेक्टिव्स नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। An adjective is a word that describes or modifies a noun or pronoun, जैसा कि मैंने अभी बताया। It gives more information about the quality, quantity, size, color, shape, age, origin और condition of something। ये या तो क्वालिटी बताते हैं या फिर उसकी क्वांटिटी बताते हैं, उसका साइज क्या है, कलर क्या है, शेप क्या है, उसकी एज क्या है, मतलब कोई चीज कितनी पुरानी है या नहीं है। ओरिजिन, वो कहाँ से स्टार्ट हुई। कंडीशन, उसकी हालत क्या है, उसकी कंडीशन क्या है किसी चीज की। ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हम और क्लियर कर लेंगे, जैसे कि व्हाट काइंड, कोई चीज कैसी है। जैसे ड्रेस है वो कैसी है, ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल इसमें यहां पर हो गया एडजेक्टिव। विच वन, कौन सी। दिस बुक, ये बुक, ये पॉइंट आउट कर रही है कि हम इस बुक की बात कर रहे हैं। तो बुक को मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है, दिस। बुक हो गया नाउन और दिस हो गया एडजेक्टिव। हाउ मैनी यानी कि कितनी। अब कोई चीज कितनी है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ये है 5 एप्पल्स। एप्पल्स नाम है, उसके साथ क्वांटिटी बता रहा है वर्ड 5, तो 5 क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। देखिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज अ टॉल बिल्डिंग, ये है टॉल बिल्डिंग है। बिल्डिंग कैसी है, टॉल है, तो टॉल जो है वो एडजेक्टिव है जो बिल्डिंग की क्वालिटी बता रहा है। आई हैव अ रेड कार, कार का कलर कैसा है, रेड है। शी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस, उसकी वॉइस कैसी है, ब्यूटीफुल है, तो उसकी वॉइस की क्वालिटी बता रहा है। आई सॉ 3 बर्ड्स, बर्ड्स की क्वांटिटी कौन सा वर्ड बता रहा है, 3, तो 3 हो गया एडजेक्टिव्स। We visited the old temple, टेम्पल पुराना है, तो ये टेम्पल की एज बता रहा है, यानी कि कोई चीज कितनी पुरानी है नहीं है। तो ओल्ड वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब आगे और डिटेल में समझ लेंगे, आपको अच्छे से हर चीज क्लियर हो जाएगी। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स कितने टाइप्स की होती है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव, इनडेफिनेट। आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव के अंडर आते हैं, और इसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब इसको डिटेल में और आगे हम क्लियर कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, देखिए जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव मतलब जो डिस्क्रिप्शन बता रहा है, किसी चीज के बारे में बता रहा है। इसको डिटेल में समझेंगे। इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, साइज, शेप, कलर और कंडीशन ऑफ अ नाउन। क्लियर हो गया होगा आपको, ये चीज मैंने अभी आपको पहले भी क्लियर कर दी है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं और बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स लिए हैं, ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको भी एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं। शी वोर अ रेड ड्रेस, ड्रेस कैसी है उसकी, रेड है, तो ये कलर बता रहा है, रेड हो गया एडजेक्टिव। द ब्यूटीफुल गार्डन इज फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, जो गार्डन है वो ब्यूटीफुल, गार्डन जो है वो ब्यूटीफुल है, तो गार्डन की क्वालिटी बता रहा है वर्ड ब्यूटीफुल, ये हो गया एडजेक्टिव, गार्डन हो गया नाउन। शी वोर अ स्पार्कलिंग नेकलेस टू द पार्टी, उसने नेकलेस कैसा पहना था, स्पार्कलिंग, तो ये इसकी क्वालिटी बता रहा है। द एंग्री डॉग बार्क्ड लाउडली, डॉग जो था कैसा था, एंग्री था, गुस्से में था, तो ये उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा था। We walked through a dark forest at night,
हम डार्क फॉरेस्ट से होकर गुजरे रात को। तो फॉरेस्ट कैसा था? डार्क था। तो डार्क क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। He gave me a surprising gift for my birthday. गिफ्ट कैसा था? सरप्राइजिंग था। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। द एंशियंट टेम्पल, टेम्पल कैसा था? एंशियंट था, पुराना था, तो ये उसकी एजिंग बता रहा है। द एंशियंट टेम्पल स्टूड ऑन द हिल, वो हिल के ऊपर खड़ा हुआ है एंशियंट टेम्पल। दे लिव इन अ स्मॉल हाउस नियर द रिवर, रिवर के पास एक वो छोटे से घर में रहते हैं। तो हाउस कैसा है? स्मॉल है, उसका साइज बताया जा रहा है, तो स्मॉल हो गया एडजेक्टिव। द मूवी वॉज एक्साइटिंग एंड फुल ऑफ एक्शन, मूवी एक्साइटिंग थी। एक्साइटिंग क्या था? मूवी, मूवी एक नाउन है, तो नाउन को कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है? एक्साइटिंग वर्ड। द डिलीशियस केक वॉज बेक्ड बाय माई ग्रैंड मदर, डिलीशियस क्या है? केक है, केक जो है वो एक नाम है, तो डिलीशियस वर्ड एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर जब आप एडजेक्टिव्स करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ड है वो किसकी क्वालिटी बता रहा है। अगर वो नाउन की क्वालिटी बता रहा है तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। आई थिंक ये डिस्क्रिप्टिव बहुत इजी था, टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे समझ लेते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव मतलब जो क्वांटिटी बताएं किसी चीज की, नाम से आपको क्लियर हो रहा है। इसको और डिटेल में समझ लेंगे। इट शोज क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, ये क्वांटिटी बताता है नाउन की। इट आंसर्स हाउ मच और हाउ मेनी, किस चीज का आंसर मिलता है हमें? हाउ मच या हाउ मेनी, कोई चीज कितनी है। देखिए अगर हम किसी चीज को काउंट नहीं कर पा रहे तो हम बोलेंगे हाउ मच, अगर हम किसी को काउंट कर पा रहे हैं तो वो हो जाएगा हाउ मेनी। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। She has 3 notebooks on her desk. How many notebooks? 3. तो 3 हो गया quantitative adjective. There is enough water in the tank for everyone. How much water? Enough water. We bought some fresh fruits from the market. Market से हमने fresh fruits खरीदे. How many fruits? Some. तो some क्या हो गया? Adjective हो गया, quantitative adjective हो गया। He spent little time on his homework. Homework पर उसने थोड़ा सा टाइम लगाया। How much time? Little time. Many students attended the science fair. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने साइंस फेयर अटेंड किया। तो how many students attend the science fair? Many students. I saw several birds in the garden this morning. मैंने सुबह गार्डन में बहुत सारे बर्ड्स देखे। How many birds? Several birds. तो several क्या हो गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। They need more chairs for the meeting. उनको मीटिंग के लिए और चेयर्स चाहिए। How many chairs? More chair. एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताई हुई, सिर्फ more लिखा हुआ है। We have no sugar left in the jar. जार में शुगर नहीं है। तो शुगर, how much sugar? No sugar. तो no क्या हो गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर क्वांटिटी किसकी बताई जा रही है? नाउन की बताई जा रही है। The teacher gave us few chances to correct our mistakes. टीचर ने हमें कुछ चांसेस दिए मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। How many chances? Few chances. तो few हो गया एडजेक्टिव। He has all the information required for the project. प्रोजेक्ट के लिए उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। How much information? All the information. तो all जो है वो क्या हो गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आपको अच्छे से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझ लेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, तो डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं देख लेते हैं। इट पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन्स, ये किसी स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज या दोज। अब देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से क्लियर कर लेंगे। दिस बुक इज माइन, अब कि ये बुक को पॉइंट आउट कर रहा है, ये वाली बुक, दिस बुक। तो दिस यहाँ पर क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दैट कार बिलोंग्स टू माई अंकल, अब किसी भी कार की बात नहीं हो रही, दैट कार, कोई कार को पॉइंट आउट करके बताया जा रहा है कि वो वाली कार है, तो दैट यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा।
These shoes are too big for me. ये शूज मेरे लिए बहुत बड़े हैं। तो शूज के साथ these लगा है, ये पर्टिकुलर शूज के बारे में बात हो रही है, ये वाले शूज। तो these यहां पर क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह से those mountains look beautiful in the distance, वो वाले माउंटेन जो हैं वो ब्यूटीफुल लग रहे हैं दूर से, तो those यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। Who owns that bicycle near the gate? जो गेट के पास बाइसिकल है वो किसकी है, तो हम किसी पर्टिकुलर बाइसिकल के बारे में बात कर रहे हैं। These apples are fresh from the farm. ये वाले एप्पल्स। तो इन सब सेंटेंसेस में पॉइंट आउट किया जा रहा है किसी नाउन को। तो यहाँ पर these क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। Let's sit under those trees for shade. हम छाया में बैठने के लिए उन ट्रीज के नीचे बैठ जाते हैं। तो those यहाँ पर those trees, ट्रीज की तरफ इशारा करके बताया जा रहा है। तो those क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। Can you carry this bag for me? क्या ये वाला बैग तुम मेरे लिए कैरी कर सकते हो? तो this क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। That house is over 100 years old. वो वाला घर 100 साल से ज्यादा पुराना है, तो दैट हाउस पॉइंट आउट हो रहा है। दोज एप्पल्स आर रॉटन, वो वाले एप्पल्स खराब हैं। तो दोज क्या है, एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव। ये क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। अब हम आगे चलेंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, जो पोजेशन बताएं। पोजेशन यानी कि किसी चीज पर अधिकार बताएं, या कोई किसी चीज का मालिक है तो वहां पर हम पोजेशन वर्ड यूज करते हैं। इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। दे शो ओनरशिप और पोजेशन, ये हमें क्या शो करते हैं, पोजेशन किसी चीज पर हमारा अधिकार है, ओनरशिप या फिर कोई किसी चीज का मालिक है, तो हम पोजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे उसको। एग्जाम्पल है माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर या फिर देयर। ये किसके साथ लगेंगे, नाउन या प्रोनाउन के साथ लगेंगे। इसको क्लियर कर लेते हैं। माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड, मेरी कार बाहर पार्क्ड है। तो माई कार, यहाँ पर कार पर उसका अधिकार बताया जा रहा है या फिर उसका पोजेशन बताया जा रहा है। तो यहाँ पर माई क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। योर बैग इज ऑन द टेबल, तुम्हारा बैग टेबल पर है, तो बैग तुम्हारा है, तो योर क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। हिज हाउस इज नियर द हाउस, सॉरी नियर द स्कूल, हिज किसके साथ लग रहा है, हाउस के साथ, तो हिज क्या हो गया, पोजेसिव हो गया। हाउस जो है वो नाउन है, तो नाउन के साथ ये पोजेसिव एडजेक्टिव लग जाते हैं, तो ये पोजेशन बताते हैं वहां पर। हर ड्रेस लुक्स ब्यूटीफुल, उसकी ड्रेस ब्यूटीफुल लगती है, तो हर यहाँ पर क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। हर ड्रेस, उसकी ड्रेस है, तो ये पोजेशन हमें शो कर रहा है। इट्स टेल इज वेरी लॉन्ग, इसकी टेल बहुत लंबी है, तो इट्स क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। आर टीचर इज वेरी काइंड, हमारी टीचर बहुत काइंड है, किसकी टीचर, हमारी टीचर। तो टीचर पर हम अपना पोजीशन बता रहे हैं कि वो हमारी टीचर है, तो आर क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। देयर गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर, उनका गार्डन पूरा फूलों से भरा है, तो यहाँ पर देयर क्या हो गया, पोजेसिव हो गया। दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग, माई फेवरेट सॉन्ग मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तो यहाँ पर वो एक पोजेशन बता रही है या फिर पोजेशन बता रहा है, तो माई यहाँ पर हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। वी सेलिब्रेटेड आवर विक्ट्री टुगेदर, हमने हमारी विक्ट्री इकट्ठे सेलिब्रेट की, तो आर विक्ट्री हमारी जीत, यहाँ पर आर क्या हो गया, पोजेसिव हो गया। देयर डॉग इज वेरी फ्रेंडली, उसका डॉग उनका डॉग बहुत फ्रेंडली है, तो यहाँ पर देयर क्या हो गया, पोजेसिव हो गया। डॉग के साथ लग रहा है जो कि एक नाउन है। क्लियर हो गया यहाँ पर आपको। अब हम आगे समझ लेंगे। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में लग जाते हैं और किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो वो बन जाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव वर्ड से आपको क्लियर है, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हो। इसको आगे अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इट इज यूज्ड इन क्वेश्चंस, एग्जांपल व्हाट, व्हिच या हुज।
एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं इसको और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी बुक रीड कर रहे हो। तो यहाँ पर विच जो वर्ड है, कौन सी बुक, तो बुक के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, विच, और विच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब व्हाट टाइम इज द मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर, किस टाइम पर मीटिंग शेड्यूल की गई है, तो व्हाट किसके लिए लग रहा है, टाइम के लिए, तो व्हाट क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट, गेट के सामने किसकी कार पार्क की हुई है, तो हुज किसके लिए यूज हो रहा है, कार के लिए, तो कार नाउन है, तो हुज क्या हो गया, एडजेक्टिव। विच ड्रेस शुड आई वेयर फॉर द पार्टी, मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए पार्टी के लिए, तो ड्रेस के साथ लग रहा है विच, विच किसको मॉडिफाई कर रहा है, ड्रेस को, ड्रेस नाउन है तो विच हो गया एडजेक्टिव। What subject do you like the most? तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है, तो सब्जेक्ट नाउन के साथ what लग गया, तो what क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। Which road leads to the railway station? कौन सा रोड रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, तो रोड के साथ लगा है which, रोड है नाउन और which बन गया प्रोनाउन। What movie are we watching tonight? आज रात को हम कौन सी मूवी देख रहे हैं, तो मूवी के साथ लगा है what, what किसके लिए लगा है, मूवी के लिए, तो what हो गया एडजेक्टिव, मूवी जो है वो एक नाउन है। Whose idea was this brilliant plan? किसका आइडिया था ये जो ब्रिलियंट प्लान था, तो आइडिया के लिए हुज लग गया, हुज आइडिया, तो आइडिया को मॉडिफाई कर रहा है हुज। विच टीम वॉन द चैंपियनशिप, अब कौन सी टीम ने चैंपियनशिप जीती, तो टीम के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो विच हो रहा है, विच टीम, तो विच हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इन सब एग्जांपल्स में आपने देखा होगा कि नाउन से पहले ये वाला इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव लग रहा है, तो इस तरह से आप जब समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे अच्छे से समझ लेते हैं, होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से सारा क्लियर हो गया होगा। इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जिसके बारे में हमें डेफिनेटली कुछ नहीं पता या क्लियर नहीं पता। आगे इसको हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। रेफर टू नॉन स्पेसिफिक आइटम्स और अमाउंट्स, ये किसको रेफर करता है, नॉन स्पेसिफिक, जिसके लिए हमें स्पेसिफिकली नहीं पता, कोई आइटम या अमाउंट हो सकता है। आगे इसको अच्छे से एग्जांपल से और क्लियर कर लेंगे। आई बॉट सम एप्पल्स, मैंने कुछ एप्पल्स खरीदे, कितने नहीं पता, तो सम कुछ के लिए यूज हो रहा है, तो ये हो गया इंडेफिनेट, ये हो गया इंडेफिनेट एडजेक्टिव। डू यू हैव एनी शुगर, तुम्हारे पास कुछ शुगर है, तो यहाँ पर कितनी शुगर नहीं पता, तो एनी वर्ड जो है वो इंडेफिनेट हो गया। ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ बुक, हर स्टूडेंट को बुक मिली, बट कितने स्टूडेंट हैं ये नहीं पता, ईच वर्ड जो है वो हो गया इंडेफिनेट। एवरी हाउस ऑन द स्ट्रीट वॉज डेकोरेटेड, एवरी हाउस, एवरी किसके लिए यूज हो रहा है, हाउस के लिए, हाउस हो गया नाउन। एवरी कितने घर हैं हमें नहीं पता, तो यहाँ पर एवरी वर्ड यूज हुआ है जो कि इंडेफिनेट है। यू कैन चूज आइदर ऑप्शन, तुम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, तो कितनी ऑप्शंस हैं नहीं पता, आइदर वर्ड यूज हो गया, ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव हो जाएगा। नाइदर आंसर इज करेक्ट, कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो नाइदर हो गया इंडेफिनेट। फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, कुछ लोगों ने मीटिंग अटेंड की, कितने लोग थे नहीं पता, तो फ्यू वर्ड हो जाएगा इंडेफिनेट। मैनी वर्कर्स सपोर्ट द प्लान, सारे वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स जो हैं सपोर्ट करते हैं प्लान को, तो मैनी यहाँ पर हो गया इंडेफिनेट जो कि यूज हो रहा है वर्कर्स के लिए। सेवरल कार्स आर पार्क्ड आउटसाइड, बहुत सारी कार्स जो हैं वो बाहर पार्क्ड की गई हैं, कितनी कार्स हैं नहीं पता, तो सेवरल वर्ड जो यूज हुआ है वो इंडेफिनेट है। ऑल चिल्ड्रन मस्ट वेयर यूनिफॉर्म्स, हर बच्चे को यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, तो ऑल वर्ड चिल्ड्रन के लिए यूज हो रहा है, कितने बच्चे हैं नहीं पता, तो ऑल हो गया इंडेफिनेट। शी नीड्स अनदर पेन, उसको एक और पेन चाहिए, तो यहाँ पर भी कुछ हमें क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर अनदर वर्ड जो हो जाएगा वो इंडेफिनेट हो जाएगा, जो कि पेन वर्ड के लिए यूज हो रहा है, जो कि एक नाउन है। बोथ टीम्स प्लेड वेल, दोनों टीम्स ने अच्छा खेला, कौन सी टीम है कुछ नहीं पता, यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक लग रहा है, तो यहाँ पर बोथ जो हो जाएगा वो इंडेफिनेट हो जाएगा। देयर इजंट मच टाइम लेफ्ट,
यहाँ पर अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो यहाँ पर मच जो है वो टाइम वर्ड के लिए यूज हो रहा है। टाइम एक नाउन है, कितना टाइम कुछ क्लियर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। मोस्ट स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम्स, ज्यादातर बच्चों ने एग्जाम पास किया, बट कितने बच्चों ने किया ये क्लियर नहीं है, तो ये मोस्ट हो जाएगा इंडेफिनिट। नो आंसर वाज गिवन, कोई आंसर नहीं दिया गया, कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं पता चल रहा, तो नो जो हो जाएगा वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। जब हमें कोई चीज क्लियर नहीं होती तो हम उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, सो दैट उसका हमें आइडिया लग जाए। तो ऐसे नॉन स्पेसिफिक चीजों को जो रेफर करता है वर्ड, वो हो जाता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अब आगे समझ लेंगे। आर्टिकल्स ए एंड द, ये होते हैं आर्टिकल्स जो कि नाउन के साथ लग जाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। इसको आगे अच्छे से क्लियर कर लेंगे। These are technically also adjectives because they modify nouns. ये technically adjectives होते हैं क्योंकि nouns के साथ लग जाते हैं, उनको modify करते हैं। Examples के थ्रू इसको समझ लेंगे। I saw cat in the garden. A cat. Cat के लिए लगाया गया है a, जो कि cat को modify कर रहा है। Cat noun है और साथ में a क्या हो जाएगा, आर्टिकल, जो कि एक एडजेक्टिव है। She wants to buy an orange. वो ऑरेंज खरीदना चाहती है, तो ऑरेंज के साथ एन लगा है, एन हो गया आर्टिकल। वी वेंट टू द पार्क येस्टरडे, हम कल पार्क गए, तो पार्क के लिए द लगा है, द हो गया आर्टिकल। ही रेड अ बुक अबाउट हिस्ट्री, उसने हिस्ट्री की एक बुक पढ़ी, तो अ बुक, बुक के लिए लगाया गया है अ, जो कि उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो अ हो गया आर्टिकल। देयर इज एन ईगल फ्लाइंग ओवर द हिल, एन यहाँ पर क्या हो गया, आर्टिकल। कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, तो यहाँ पर द जो है वो सॉल्ट के लिए लग रहा है, जो कि एक नाउन है, तो द हो गया आर्टिकल। दे स्टेड इन अ होटल नियर द बेंच, वो सॉरी नियर अ बीच। दे स्टेड इन अ होटल नियर द बीच, वो बीच के पास एक होटल में उन्होंने स्टे किया, तो अ जो लग रहा है वर्ड, वो होटल के लिए लगाया जा रहा है। आई नीड एन आवर टू फिनिश दिस वर्क, मुझे एक घंटा चाहिए इस काम को खत्म करने के लिए, तो एन वर्ड आर के लिए यूज हो रहा है, जो कि एक नाउन है, तो एन हो गया आर्टिकल। द सन इज ब्राइट टुडे, सन बहुत ब्राइट है, ज्यादा शाइन कर रहा है आज, तो सन के साथ द लग गया, जो कि मॉडिफाई कर रहा है सन को, और द वर्ड बन गया आर्टिकल, जो कि एक एडजेक्टिव है। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने अभी तक आर्टिकल्स के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है। अगर आप चाहते हो कि आर्टिकल के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब आगे चलते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इसको अच्छे से समझ लेंगे पहले। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर नाउन से बनता है। ये क्या हो सकता है, यहाँ कोई स्पेसिफिक पीपल का नाम हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, या किसी थिंग का हो सकता है। एंड इज ऑलवेज कैपिटलाइज, इसको हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, यानी कि जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। इट डिस्क्राइब्स अ नाउन, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, कैसे, बाय शोइंग इट्स ओरिजिन, उसका ओरिजिन बताकर कहाँ से वो आया है। नेशनैलिटी बताएगा, या फिर एसोसिएशन विद अ पर्टिकुलर नेम, किसी नाम के साथ वो एसोसिएट होगा वर्ड। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शी लव्स इटालियन क्यूजिन, इटली से बन गया वर्ड इटालियन, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्यूजिन को मॉडिफाई कर रहा है, क्यूजिन एक नाउन है। We visited the Eiffel Tower during our French vacation, तो टॉवर को मॉडिफाई कर रहा है वर्ड आईफल, जो कि प्रॉपर नाउन है। अब फ्रांस से बना है वर्ड फ्रेंच, तो फ्रेंच क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, जो कि वेकेशन को मॉडिफाई कर रहा है। ही कलेक्ट्स शेक्सपियरियन प्लेस, अब शेक्सपियर से वर्ड बन गया शेक्सपियरियन, तो ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। दे एंजॉय मैक्सिकन म्यूजिक, मैक्सिको से बन गया मैक्सिकन, तो ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। वी स्टेड एट अ हिल्टन होटल, हिल्टन एक प्रॉपर किसी नाम से लिया गया है, तो होटल के साथ लग गया हिल्टन, जो कि एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। शी इज लर्निंग जापानीज कैलीग्राफी, तो जापान से बन गया जापानीज, जो कि एक प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। द विक्टोरियन आर्किटेक्चर इज स्टनिंग, विक्टोरियन आर्किटेक्चर बहुत ही स्टनिंग है, बहुत अमेजिंग है, तो विक्टोरिया से वर्ड बना है विक्टोरियन।
ही स्टडीज बुद्धिस्ट फिलोसफी, तो बुद्धा से बन गया बुद्धिस्ट, जो कि एक प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये जो टॉपिक है एडजेक्टिव, ये यहीं पर खत्म होता है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत मैंने डेप्थ में इसको क्लियर करने की कोशिश की है, ताकि जो बिगिनर्स हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, उनको भी ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी कि चेंज द वॉइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कूल में बच्चों को भी इसके लिए बहुत वास्ट आना चाहिए, बेसिक समझ में आना चाहिए। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सो दैट नेक्स्ट जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको उस टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ? चेंज द वॉइस के साथ। तब तक के लिए बाय।